कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली जो समय बचा है, जितना भी समय आप लोगों के पास है, उसमें आपका जो युद्ध चल रहा है एग्ज़ाम क्रैक करने को लेके, वो अपने चरम सीमा पे होगा। यानी कि यार चलो किसी न किसी तरीके से इस बार हमारी नैया पार लग जाए, यही हम सब चाहते हैं और अच्छा भी लगता है। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की सफलता देखना बहुत बड़ा एक सपना होता है, कि ड्रीम होता है। ठीक है, अपना तो क्या है, वीडियो बना दी, पढ़ा दिया, इतने से सब कुछ नहीं होगा ना। परिणाम तो उस दिन निकलेगा, उसी दिन इस चीज़ की सार्थकता सही सिद्ध होगी जिस दिन आप लोगों का चयन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये मत सोचना कि आज आपकी जीएस वाली क्लास नहीं आएगी, वो आएगी इवनिंग समय पे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा, कल भी मैंने, अब सैटरडे संडे होता गया ना बच्चों, छुट्टी रहती, ऑफ रहता है। तो सैटरडे संडे जैसे मेरा खुद का जो छुट्टी रहती है, ऑफिस बंद रहता है, तो मॉर्निंग पे काम हो जाते हैं, मॉर्निंग पे वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता। वरना मंडे से फ्राइडे तक तो क्या है, डेली अपना एक रूटीन है। सुबह उठिए 9 साढ़े 9 बजे तक ऑफिस मतलब पहुंचना है, 9:30 के आसपास। उससे पहले जितना भी हो सकता है वीडियो वगैरह का काम वो कंप्लीट हो जाता है। बट आप जानते ही हैं, छुट्टी होगी तो आलस किसको नहीं आता है। ठीक है, तो वो वीडियो आएगी। वैसे भी कल जो वीडियो आई है वो लगभग इवनिंग में आई, 7 बजे के समय पे। कई छात्रों ने वो नहीं देखी। ठीक है, वरना वीडियो का टाइम वही रहेगा, 10:30 11, 10:30 11। सैटरडे संडे को चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर से एक मौका, कनिष्ठ सहायक विज्ञापन। ठीक है, देखिए मतलब ये ऐसा ना बच्चों, सदियों जब तो जितना मैंने जब से होशो हवास संभाला हुआ है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य अगर मैं बात करूं, तो इतने पद लगातार एक के बाद एक, मतलब सीरीज में। अब वो मुद्दा अलग है जो हुआ, लेकिन जो होने वाला है उस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूं, आपके पास इतने बढ़िया चांसेस हैं। आप बैक टू बैक सिमिलर पैटर्न पे, सेम मतलब सिलेबस पे आपको इतने मौके मिल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं, अपना जोश होश खरोश सब संभाल के रखो धैर्य के साथ, क्योंकि कई नए बच्चे होंगे और इसका जो क्वालिफिकेशन होगा वो, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 12th होगा। ठीक है, और इसमें जो एज क्राइटेरिया होगा, एज भी अपना कितना साल से होगा, 18 साल से होगा इसमें, 18 to 42 कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, वो तो अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब विज्ञापन जारी हो जाएगा, तभी पता चलेगा क्या होता है। वो तो मैं आपको मंगलवार को, आपका आज से 2 दिन बाद ये विज्ञापन जारी होना है आपका कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेके, वो तो हम तब देख लेंगे। लेकिन 519 पदों पे अलग अलग विभाग के अंदर कनिष्ठ सहायक, और जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरी समझ है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फील्ड वर्क जो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली कई गर्ल्स होती हैं जिनको जैसे फॉरेस्ट गार्ड या फिर अपने आप में पटवारी या कुछ इस टाइप के, वो चाहती हैं कि हम आगे तैयारी करें और अभी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिल जाए। तो उन लोगों के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक ऑफिस वर्क होता है, ऑफिशियल क्लरिकल का जो पोस्ट है वो रहता है, और उसके साथ साथ वो पर्याप्त समय, क्योंकि फील्ड वर्क नहीं होता, कई लोगों को ऑफिस का काम करना पसंद है और आगे की तैयारी करना बच्चे पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा चांस है। आप लोगों को इसके लिए बहुत प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, बाकी जो मतलब ऑलराउंडर टाइप के ही कह सकते हैं, यानी जो फिजिकल वर्क भी करते हैं, जो अपने आप में फील्ड पे काम करना पसंद करते हैं, जो दौड़ा भागी वाली लाइफ भी पसंद करते हैं, उनके लिए ठीक है। ठीक है, बाकी ऐसे सभी छात्र जो आगे भविष्य में अच्छे मतलब इससे ऊपर के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अभी कहीं ना कहीं अपना एक स्टैब्लिशमेंट चाहते हैं, तो इस पद की जरूर तैयारी करना और ये पक्का करना। ठीक है, और इसमें नए छात्र भी जुड़ेंगे, यानी सभी नए छात्र जो 18 साल, अब मैं अभी तो कह नहीं सकता 21 साल तो होगा नहीं, कनिष्ठ सहायक का जो क्राइटेरिया रहता है 12th के साथ 18 और 42 का जो ये रहता है इनका एज वाला, वही रहेगा। हल्का फुल्का हिंदी टाइपिंग वगैरह आप आपको सीखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इसमें टाइपिंग जरूर मांगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहना मैं चाहता हूँ आपसे, क्योंकि संडे का दिन रहता है, आपको मोटिवेट करना। आप अब मोटिवेट भी ऐसा नहीं कि फालतू की आपको वीडियो दिए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पढ़ाई वाली वीडियो तो आएगी ना। तो लास्ट समय में क्या होता है, जब 30 से 40 दिन बचे होते हैं, तो बच्चों के बीच रहना पड़ता है, उनके साथ समय बिताना पड़ता है, उनको किसी न किसी माध्यम से अपना मैसेज पहुँचाना होता है, क्योंकि ये जो समय है बहुत भटकाव आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भटकाव। अभी देखना, और पास आओ एग्जाम के, जितने क्लोज आएगी ना एग्जाम डेट, किसी दिन तो ऐसा मन करेगा पढ़ता ही नहीं, और खुद में लगने लगेगा क्योंकि कुछ याद नहीं है। मतलब अब यहां से जब जैसे पटवारी का एग्जाम है, 1 महीने से कम समय बचेगा, 20 दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, 10 दिन बचेंगे ना, देख लेना मैं क्या कह रहा हूं, आपको खुद लगने लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, परेशानी हो जाएगी आपको। लेकिन ऐसा होता नहीं, हमारा मस्तिष्क उस टाइम पे बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगा जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा, आपने भूगोल पढ़ा, आपने पॉलिटी पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप उत्तराखंड के तमाम चीजें पढ़ के जा रहे हैं, आप
हिंदी की तमाम चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल पे क्या होता है, आपका माइंड जो होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाता है। उसको सिर्फ वही रिकॉल करना होता है जो 100 नंबर की क्वेश्चन दिखे, उसी पे आपका माइंड है। उसके बाद आप भूल जाइए कि आपने कहाँ पॉलिटी में क्या पढ़ा था, हिस्ट्री में, क्योंकि माइंड को तो 100 क्वेश्चन पे फोकस करना है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि यार नहीं अभी जो है बिल्कुल भी हमें याद नहीं हो रहा, हमें बिल्कुल मतलब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा हमारे साथ, ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा या किसी और के साथ भी हो रहा, कहीं कोई घर का चक्कर तो नहीं है, क्योंकि होता है ना हमारे कुमाऊं गढ़वाल में, आपने देखा होगा कुछ अगर इस टाइप की चीज़ें हो जाती है, मतलब बच्चा परेशान रहता है, तो कोई घर का चक्कर तो नहीं है, देवी देवताओं का तो नहीं है, ये होता है, आपने देखा होगा देवभूमि है ये। तो इस प्रकार से अगर आपके साथ कुछ होता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बच्चों। ये आपके साथ ही नहीं, ये हर उस छात्र के साथ होता है जो एग्जामिनेशन हॉल पे जाने वाला होता है, जिसने सीरियसली पढ़ाई की होती है, और जैसे जैसे एग्जाम समय नजदीक आता है तो मान के चलिए ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो इतना बढ़िया है, बताओ मैं आपको बार बार एक मतलब जैसे शुरुआत होती है ना इंसान की, कहाँ से वो शुरू कर रहा है इससे मायने नहीं रखता, समापन कहाँ पे कर रहा है ये बहुत मायने रखता है। देखिए किस प्रकार का, मैंने आपको पहले भी बताया था, पाठ देखिए ना आप, पाठ 18 दिसंबर, 8 जनवरी, 22 जनवरी, उसके बाद फरवरी वगैरह में कुछ लेखाकार के पेपर हैं, मार्च में कहीं सहायक हो जाएगा, अप्रैल मई के आस पे दरोगा हो जाएगा, उसके अलावा आपका जो बंदी रक्षक है। मतलब सोचिए जो सामान्यतः अधिकांश यानी उत्तराखंड का 80% छात्र इसमें ऐसा है, 20% छोड़ के, वो कुछ एज की वजह से बाहर हो जाते कुछ, उसको कितने एग्जाम देने, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम तो उसके सामने सामने 2023 वाले हैं जो आपके पेंडिंग है और सेम सिलेबस में है। इसके अलावा कई छात्र ऐसे होंगे, अभी यूकेपीएससी का नया कैलेंडर आएगा, ठीक है, यूकेपीएससी का अपना आप कैलेंडर आएगा, वो शायद इस दिसंबर में आ जाएगा, उसमें कई विज्ञापन दिखेंगे आपको, आरओ के पदों पे विज्ञापन दिखेगा। इसके अलावा आपको लोअर पीसीएस यानी नायब तहसीलदार वगैरह या लोअर पीसीएस जिसको कहते हैं आप, इसके अलावा अपर पीसीएस, ये नए विज्ञापन जो है आयोग के जो अपने एग्जाम है उसका कैलेंडर आएगा। तो बताइए जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम तैयारी करते हैं, कोई एग्जाम, कोई आयोग हमारा एग्जाम ले रहा होता है, हम कितनी जगह गलतियां कर सकते हैं बताइए, एक जगह गलती करेंगे, 2 जगह गलती करेंगे, बताइए बार बार आपको गलती करने के बाद उसको सुधारने का मौका मिल रहा है, आपको यहां से यहां तक चढ़ने में इतनी बार आपको अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिला। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, निराश नहीं होना, नाराज नहीं होना। हो सकता है कि आपका पुलिस में ना हो सिलेक्शन, हो सकता है आपका पटवारी में भी ना हो सिलेक्शन, हो सकता है आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी ना हो सिलेक्शन, हो सकता है आपका कनीय सहायक में भी ना हो सकता है आप 2 स्टार ले आए, दरोगा बन जाए। देखो भाग्य किसका कहां है कोई नहीं जानता बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पे डिपेंड है कि हम अपने कर्मों को कितने ईमानदारी से करते हैं, हम अपना जो काम कर रहे हैं, हमें जो काम दिया गया है कितने ईमानदारी से कर रहे हैं। देखिए जब से इस राज्य का निर्माण हुआ है, आप कोई एक ऐसा ईयर ढूंढ के बता दीजिए जहां आपको एग्जामिनेशन डेट पहले ही पता है विज्ञापन के साथ साथ। कितना अच्छा मौका है बताइए। 2023 का पूरा ईयर जो जाने वाला है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका पूरा पढ़ाई में जाने वाला है। 2023 का ईयर कैसे जाने वाला है, अगर आप कांस्टेबल बन जाते हैं और आपकी जैसे अभी 21 साल 22 साल एज हो और आप पढ़ने में लगातार जुटे रहते हैं, तो कांस्टेबल वाला बच्चा वो जरूर दरोगा के लिए भी जाएगा, क्योंकि दरोगा का विज्ञापन तो प्रकाशित हुआ ही नहीं। अगर वो 21 से ऊपर साल का है तो दरोगा की तैयारी भी करेगा, जब उसने कांस्टेबल की तो दरोगा नहीं करेगा क्या वो। उसके अलावा अगर वो ऐसे एज में आ रहा है जहां पटवारी में भी फिट हो रहा है तो पटवारी की भी तैयारी करेगा। पटवारी का जिसने फॉर्म भरा वो दरोगा का भी भर रहा। अधिकांश, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी, वो एज वाला फैक्टर अलग है, वो सब चीजें हम इतना नहीं सोचते, लेकिन सामान्यतः आप एक चीज देखना, आपके पास इतना बढ़िया मौका, इतनी बढ़िया चीजें आपके सामने आई हुई, इस समय अपने मस्तिष्क को बिल्कुल कूल रख के, बिल्कुल शांत होकर पढ़ना ही। जिस समय चलो मन करता है यार पढ़ाई नहीं हो पा रही, बहुत वो हो गया, आउटिंग कर लो, थोड़ा घूम लो 1-2 दिन। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं, हालांकि मैं आपकी क्लास बहुत मुश्किल से ही स्किप करता हूं, बट जैसे मैं, होता है क्या है कि जैसे मैं कभी आपको पढ़ा रहा होता हूं तो बहुत एक प्रकार का उबाऊपन आ जाता है। कभी कभी उबाऊ मतलब यार कहाँ किस फील्ड में पड़ गया, किस चक्कर में पड़ गया, किन के चक्कर में पड़ गया, कब तक यही लाइफ जीते रहूँगा, अपने लिए कोई समय ही नहीं है। सुबह उठो, वीडियो बनाओ, शाम को आओ, क्वेश्चन टाइप के लिए ढूंढो कि कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पर रखना है, उसके अगले दिन उठो, फिर ऑफिस, ये वो मतलब बहुत उबाऊ बोरिंग सी लाइफ लगती है। लेकिन कभी कभी जब उसके बाद सडनली अगर 1-2 मतलब छुट्टी हो जाती है या 1-2 दिन आउटिंग हो जाती है, तो उससे क्या दोबारा जब मैं इस फील्ड पे आता हूं तो बहुत ज़्यादा मतलब जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मैं आप लोगों के बीच अपना समय दे पाता हूं। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो 10-15 दिन, या 10-15 तो नहीं कह सकता हूं अभी एग्जाम टाइम, 2-4 दिन अपना कभी कभी रेस्ट भी लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम सेम चीज़ को एक ब्रेक के बाद अगर आप फाइट करने आते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। आप बहुत बेहतर तरीके से, आप एक सही तरीके से अपना एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, उसकी ओर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो
कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है बच्चों, जो सपने आपने सजोए हैं, जो आपके माँ बाप ने सपने देखे हैं, जो आप आशाएं, क्योंकि देखो गढ़वाल के इलाके से, कुमाऊं के इलाके से अधिकांश बच्चे, देखना अधिकांश बच्चे क्या, अधिकांश से अधिकांश बच्चे क्या होता है, घर में इधर रह के, छोटे छोटे घरों में किराए में रह के अपना दिन मतलब करते हैं, खाने का रूटीन नहीं है बच्चों के पास। देखो मैं तो देखते रहता हूँ करणपुर में जितने भी बच्चे हैं देहरादून में, क्योंकि ये एक प्रकार का हब है, गढ़वाल के हो या कुमाऊं के छात्र, अधिकांश छात्र करणपुर ये देहरादून में आते हैं, छोटे छोटे कमरों में रह रहे होते हैं। आप हमने तो इससे बड़ी बड़ी चीजें देखी, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर जाओगे आप, वहां तो आप मतलब बेहोश भी हो सकते हैं उन बच्चों की स्थिति देखिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे कमरों में, एक कमरा होगा जैसे आपका, उसमें भी 3-4 बेड लगे होंगे, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, खाना भी देखो जाइए, कई लोग यहाँ पे भी पीजी में रहते होंगे, देखा होगा आपने, घर का खाना जैसा कहाँ मिलता है बच्चों, बताइए। तो इतना अगर आप घर से, घर वालों के मतलब भरोसे, घर वालों ने आपको भेजा हुआ है, जिन छोटे छोटे कमरों में अपना दिन गुजार रहे हो, कई बार क्या होता होगा, कुछ चीज़ें लेने का मन करता होगा, कुछ खरीदने का मन करता होगा, तो 100 बार तो सोचते ही होगे यार पैसे कैसे इकट्ठा करूं, जैसे 500 रुपये का ही जूता है जैसे, क्योंकि अब बेरोजगारी क्या होती है, मैं बहुत अच्छे तरीके से फील करता हूं बच्चों, 500, 700, 800 रुपये का भी अगर कोई शूज है, उसको लेने में भी आपको 100 बार सोचना होता होगा। कई बार क्या होता होगा, कोई चीज़ पसंद आई है तो उसको स्किप करना पड़ता होगा, कई बार मार्केट में कुछ खाने का मन कर जाता होगा, उसको छोड़ना पड़ता होगा। तो अपने ये दिन याद रखिएगा, ये स्ट्रगल है बच्चों, और ये जो स्ट्रगल है, ये जो सपना है आपका कि आप कहीं ना कहीं 2023 में, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 2023 में सीधे आईएएस बनने वाले हैं, आप सीधे पीसीएस का एग्जाम निकालने वाले हैं, या कोई आप आईआईटीएन बनने वाले हैं, या कोई आप डॉक्टर बनने वाले हैं, या कहीं आप इंजीनियर बनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा बच्चों, हमारे लिए जिन जिन परिस्थितियों से हम उठ के आए हैं, जिन परिस्थितियों पर हम जी रहे हैं, तो वहां से हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है स्टेबिलिटी, यानी एक स्थायी हमारी जिंदगी हो, हमारे पास एक स्टेबल चीज़ें हो, कम आय सोर्स, इनकम का सोर्स कम हो, मिनिमम हो, लेकिन रेगुलर हो, वो रेगुलर और अपने जॉब जो सेटलमेंट है। क्योंकि कई लोग तनख्वाह पूछते हैं, भाई तेरी तनख्वाह कितनी है, इसकी तनख्वाह कितनी, ये तनख्वाह से कुछ नहीं होता। तो तनख्वाह जितनी है अपनी जगह, हम अपना पेट पाल पा रहे हैं, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल करना सीख लिया, क्योंकि देखो ग्रुप सी के एग्जाम की जो तैयारी करता है, वो बच्चा जितना समय ग्रुप सी में देता, अगर वो इतना समय किसी बड़े एग्जाम में देता, वो कब के निकाल लेता। ग्रुप सी क्या है, वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में आपको एक ही मौका मिलता है, आप वहां पर जो करके आएंगे वो 4 विकल्प में से आप सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लेकिन मैं ये कहूंगा, इतना अगर आपके अंदर स्ट्रगल करने की पावर है, इतने सालों से आप अगर तैयारी करते हैं, तो आप एक काम करना, यहाँ पे आप कहीं भी सेटल हो जाएं, इसके बाद कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम की तैयारी करना बच्चों। मैं आपसे यही कहूँगा कि ग्रुप सी का एग्जाम निकाल के अपने आप को वहीं स्टॉप मत कर देना, क्योंकि ये लाइफ बहुत बड़ी है, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। आपके पास जब तक समय है, जब तक आपके पास मौका है, आप आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहना। मैंने कई लोग देखे हैं सॉरी, जो 1-2 एग्जाम निकालते हैं या ग्रुप सी वगैरह, वहीं वो स्टॉप हो जाते हैं, वहीं फिर बाद में परेशानी होती है, फिर कहेंगे ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो इससे अच्छा जब तक समय दिया है, जब तक आप लोगों के पास समय है, आप क्या करिएगा, कहीं पे भी सेटल हो जाओ। सबसे पहली प्रायोरिटी 2023 का एक न एक एग्जाम आपके हाथ आ जाए, और जैसे ही आपके हाथ में एग्जाम आता है, उसके बाद आपको क्या करना है, किसी न किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, यानी जिसका स्केल भी अच्छा हो, थोड़ा सा रेपुटेटेड जॉब हो, थोड़ा सा हायर, मतलब आपको सोसाइटी, यानी जो उच्च वर्ग होता है, उच्च वर्ग का मतलब जो सरकारी क्षेत्र में जो हाई फाई जो पद होते हैं, उनके साथ वर्क करने का मौका मिले, अच्छे अच्छे लोगों के साथ। तो ये आपको एक सीख भी देता है, समाज को कैसे डील करना है, बहुत चीज़ें आप सीखते हैं। वरना अगर आपको ये लगता है नहीं यार बस एक जगह हो जाएगा, तो वो भी बहुत है। आप फाइनली क्या होता है, आप खुद से कितना खुश हैं, खुद में कितना हैप्पी हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक का जब भी विज्ञापन आएगा, उसकी सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। और अपना जो है कनिष्ठ सहायक का फॉर्म सब बच्चे भरना, 18 साल से 42 मुझे लगता है कि उसमें एज होगी, सारे बच्चे उस पद को भरना। बिल्कुल ये मत सोचना कि यार हम इस पद को क्यों भरें, ये है वो है, ऐसा टाइपिंग वगैरह टाइपिंग नहीं आएगी। मैं बताऊंगा आपको कि टाइपिंग का तरीका क्या है, कैसे टाइपिंग करनी है। मैंने खुद घर में 15 दिन में टाइपिंग सीख ली थी, तो आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो टाइपिंग वगैरह आप लोग सब चीज करेंगे, और इन विज्ञापन को अच्छे से इसको फिल करेंगे, और अपनी तैयारी को क्या करेंगे, निरंतर जारी रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर जीएस की जो नेक्स्ट क्लास होगी, आज 8 नंबर की होगी ना, इवनिंग में उसके साथ मिलते हैं। आप लोग वो जो पढ़ाई है 7 क्लासेस, उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, पूरा एक शेड्यूल बनाइए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 30 से 35 दिन पूरा जोर लगा के रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।